दोस्तों मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक लेमन प्लांट पे है। आज मैं आपको लेमन प्लांट की डिफरेंट वैरायटीज़ के बारे में बताऊंगा और कौन सी गमले में लगाना बेस्ट होती है, कौन सी ज़मीन में लगाना बेस्ट होती है, तो इस पर भी बात करेंगे। इसके फर्टिलाइज़र की भी बात करेंगे, प्रूनिंग की भी बात करेंगे और इसको कौन सी सॉइल पसंद है, इसको कौन सी जगह पसंद है, तो इस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरा ये लेमन का प्लांट देख लें। ये देखिए इस पर बहुत सारा फ्रूट सेट हुआ है। तो ये देखिए इस पर ना अब ना वो जो फ्लावरिंग थी अब वो फ्रूटिंग में चेंज हो चुकी है। काफ़ी प्यारा फ्रूट लग गया है। हर ब्रांच पे ना कम से कम ना 1 से 2 फ्रूट ज़रूर हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा हैं। ये देखिए इस ब्रांच पे 2 फ्रूट हैं और इस ब्रांच पे 3 फ्रूट लगे हुए हैं। ये देखो इस ब्रांच पे भी 2 फ्रूट लगे हुए हैं। वो देखिए बुलबुल खेल रही है, पानी डाला मैंने उसे, खेल रही है। ये देखिए ये भी लगा हुआ है इस ब्रांच पे। इस ब्रांच पे एक ही है। ये देखो यहाँ भी लगा हुआ है। ये देखो ये काफ़ी बड़ा पौधा हो गया अब। ये देखो इस पे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी काफ़ी लगे हुए हैं। अभी इनका साइज़ पीला नहीं हुआ, जब पीले होंगे तो फिर दिखेंगे। ये देखो इस पर इस ब्रांच पे 4 लगे हुए हैं और ये देखो ये भी लगा हुआ है और ये नीचे देखो ये 2 भी लगे हुए हैं। तो ये नीचे तक लगा हुआ है फ्रूट ना। ये देखें अगर पीछे देखें, ये देखो यहाँ भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये देखो पीछे भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है और ये पीछे लगा हुआ आगे से नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखो ये भी लगे हुए हैं फ्रूट। इस ब्रांच पे 3 लगे हुए हैं। ये देखो इस पे 4 लगे हुए हैं, 3 ये एक नीचे है। इस पे ज़्यादा हैं। ये देखिए 1 2 3, ये चौथा और ये 5 फ्रूट लगे हुए हैं एक ही ब्रांच पे। ये देखो ये नीचे जाके एक लगा हुआ है। तो पीछे से क्या आप देखो तो ये देखिए ये भी लगे हुए हैं फ्रूट। तो इस पर काफ़ी फ्रूटिंग है। वो देखो अंदर भी है पड़ी, ये देखिए। तो ये फ्रूटिंग से भर गया है प्लांट ना। तो आखिर ये कैसे भरा, तो इस पर बात करते हैं। तो ये जो वैरायटी है ना लेमन की, इस पे फ्रूट आता रहता है। यूजुअली तौर पे ना बाहर में आता है और ये वाला फ्रूट भी आता है जो सावन में लगता है। इसके बाद में एक ठंड में भी लगेगा। तो 3-4 फ्रूटिंग होती रहती है इस पे ना। ये नहीं कि कभी खाली होगा। खाली कब होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तब इसके बाद फूल आते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन फ्लावरिंग ये फिर भी करता है। तो ये जो ये मेरा प्लांट है, ये नीचे से देखें, इसकी मैं इस साल ना काफ़ी प्रूनिंग काट दी थी। मैं रिकमेंड नहीं करता कि इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। देखिए मैंने सारी ब्रांच काट दी थी, मैंने एक रखनी थी तो इधर वाला सारा मैंने काट दिया था और सिर्फ ये रखी थी। ये अब निकल आई, इसको मैं भी काट दूंगा। ये मैंने अब देखिए इस ब्रांच में इस वजह रखा हूँ कि फ्यूचर में अगर ये मोटी होगी ना तो मैं सारे प्लांट को काट के सिर्फ एक ब्रांच रखूँगा इसकी, जो नीचे से एक ट्रंक होगा। तो ये जो है बड़ा प्लांट ये नीचे पॉट में लगा हुआ है। जो पॉट में लगा हुआ है उसकी वीडियो भी आप अभी देख लोगे, तो वो देख लो कि मैंने इसको कब लगाया था। ये वही जगह है। तो अब ये काफ़ी चेंज हो चुकी है, लेकिन ये वही प्लांट है, तो वो वीडियो देख लें। तो ये बहुत ही छोटे गमले में है। तो अब मैं इसको शिफ्ट करते हैं हम इस गमले में। ये है बड़ा 14 इंची का पॉट। तो सबसे पहले आपकी मिट्टी देखो कैसे नरम है, ऐसी नरम मिट्टी होनी चाहिए। इसको भाल भी कहते हैं और वो भी कहते हैं, भाल वाली मिट्टी भी कहते हैं। वैसे होती है घास से। जो भाल वाली मिट्टी होती है ना, वो इससे थोड़ी सी अच्छी होती है, जबकि ये है बड़ी घास। तो अब हम इसमें प्लांट लगाएंगे अपना। इसको निकालते हैं इसमें से। तो इसको निकालना बहुत आसान होता है। तो ऐसे आराम से निकाल के देखो, अगर बाहर आता है तो सही है। ऐसे ठीक हो गया। अब इसको उसमें रखते हैं, इसमें। तो दोस्तों इसकी जड़ों को ना खोलेंगे नहीं हम, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूट बाउंडिंग नहीं हुई है। ये निकला हुआ है ज़मीन से निकाल के ना तकरीबन इस गमले में सेट हुए हैं। इसको तब भी मेरे ख्याल में दिसंबर में निकला था। तो आज है जुलाई। तो अभी तक ना इसकी ना वो पुरानी रूट्स ना इस्टेब्लिश हो रही है। अगर मैं अभी कर दिया तो ये मुरझा जाएगा। तो ऐसे प्लांट को ना वो करो, छेड़ो। जो नया हो ना, यूँ समझ लो कि जो पुराना हो, यानी कि 2 साल के गमले में पड़ा है, उसको कर सकते हो, ऐसे खोल सकते हो। इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इसमें रख दूँगा और देखूँगा कि क्या ये सही आ रहा है। ये मैं थोड़ा नीचे सोच लगाया था, मैं इसी लेवल पे लगाता, थोड़ा नीचे सोच लगाया ताकि मिट्टी नीचे हुई दे से खुश्क हो और ये मुरझाए ना। फिर हमारा ये तैयार।
पानी पहली दफ़ा अच्छा देना है। तो आपने देखा कि ये प्लांट पॉट में लगा हुआ है, सैंडी सॉइल में लगाया हुआ है। और पॉट का साइज़ कितना है, ये पॉट इस तरह का पॉट है, उसका साइज़ है पड़ा 12 इंची, 12 नहीं 14 इंची। वैसे कहते हैं 16 है, लेकिन 14 इंची कराची वाला पॉट है। तो ये जो प्लांट है ना, ये जो चाइना लेमन का प्लांट पॉट में लगाने के लिए बेस्ट प्लांट है। अगर आपने ये वाली वैरायटी पॉट में लगानी है, पॉट में और वैराइटीज़ भी हैं जो सक्सेसफुल नहीं होती, तो अगर आप पॉट में लगाना चाहते हो तो ये वैरायटी से ज़्यादा अच्छी वैरायटी कोई पॉट में ग्रो नहीं करती। तो ये हो गई वैरायटी की बात। अब बात करते हैं इस प्लांट की ना लोकेशन के बारे में। ये है ना चाइना लेमन का प्लांट, ये ना फुल सन में नहीं पड़ा। अगर आप हैरान होंगे फिर भी इसको इतना फ्रूट लगा है, लेकिन ये फुल सन में नहीं पड़ा, ये मीडियम सन में पड़ा था। ये अब इतनी घनी होगी, ये सब इसके नीचे लगा हुआ है बेल के नीचे अंगूर की, ये अब इतनी घनी होगी कि नीचे लाइट भी नहीं आ रही, साउंड हुई है तकरीबन 1 महीने के अंदर में। लेकिन ये गर्मी में इस पर धूप आती रहेगी, काफ़ी तेज़ धूप आती रहेगी। ये सारा यहाँ पे नहीं था, ये एकदम से ग्रो हुई है। तो आप ये ना समझिए कि फुल शेड में है, ये मीडियम सन में है पड़ी। ये वैरायटी है ना, मैंने ये देखा है कि ये वैरायटी जो चाइना लेमन की वैरायटी है, ये मीडियम सन में ज़्यादा अच्छा फ्रूट उठाती है, जबकि और वैराइटीज़ भी होती हैं जो मीडियम सन में इतना अच्छा फ्रूट नहीं उठाती। इसको तेज़ धूप में रखोगे वो फ्रूटिंग नहीं होगी, क्योंकि ना इसके फूल गिर जाते हैं गमले में ना। ज़मीन में आप तेज़ धूप में लगा सकते हो, लेकिन ना गमले में इसको तेज़ धूप में इतने नहीं रखना, मीडियम सन में रखना है, तो फिर ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। तो ये मैं पॉट में लगने वाले की बात करूँ, ज़मीन में लगने वाले क्या फुल सन की ज़रूरत होती है इसको। अगर ज़मीन में अगर मीडियम सन में लगा देंगे तो इतनी ग्रोथ होती है कि उस पर ना फंगस का अटैक होने लग जाता है और पाउडर आ जाती है पत्तों पे। तो अगर पॉट में लगा रहे हो तो इसको फुल तेज़ धूप में ना रखो, मीडियम सन में रखो। तीसरी बात है इसके पानी की। इसको पानी ना काफ़ी पसंद है पड़ा लेमन को ना। लेमन की मिट्टी खुश्क नहीं होनी चाहिए। इसकी दफ़ा मिट्टी खुश्क हो गई ना तो इसके पत्ते हो जाते हैं बंद। एक दफ़ा पत्ते बंद हो गए ना फिर ये वैसे वापस रिकवरी पे नहीं आता, ये मैंने देखा है। अगर लेमन को आप एक दफ़ा भी पानी कम दे दोगे ना, इतना काम किया ना उसके पत्ते सूख गए हैं, तो एक तो इसके पत्ते पीले करने लग जाएगा और दूसरा क्या करेगा कि वैसे वापस नहीं आएगी, उसको वैसे वापस आने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसकी एक वो होती है नीचे ग्राफ्टेड प्लांट होता है, रूट साक ना इसका खट्टी का होता है, खट्टी की रूट्स होती है येलो कलर की, तो वो बिल्कुल सूख जाती है, उसको पानी ना मिले ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि इसको नमी दे के रखनी है, इसको हमेशा यहाँ पे नमी बंधी रहती है। तो लेमन को, इस वाले लेमन को नमी ज़्यादा पसंद है। चौथा पॉइंट है पड़ा इसके फर्टिलाइज़र का। इसको मैंने क्या फर्टिलाइज़र दिया, इसको ना मैंने ना कंपोस्ट डाली थोड़ी सी, और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इसमें DAP डाली है। यूजली तौर पर ना मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का ना इतना यूज़ नहीं करता अपने खाने वाली चीज़ों पे, तो मुझे नहीं याद कि मैंने इसमें DAP डाली है, लेकिन मैंने कंपोस्ट डाली थी। इसको जब मैं डाल रहा था, इनमें आयरन की डेफिशिएंसी हुई है, तो इसको मैं जब कंपोस्ट डाल रहा था तो मैं इसको कंपोस्ट डाली थी। लेकिन अगर मैं इसमें कंपोस्ट ना भी डालता तब भी इसको अच्छी कंडीशन मिल रही होती, तो तब भी इस पर फ्रूटिंग होती। इतनी ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि होती, लेकिन होती ज़रूर, बेशक फर्टिलाइज़र दो या ना दो। अगर इसको अच्छी कंडीशन, पानी, मीडियम सन अच्छा मिल रहा है ना, तो फिर ये फ्रूटिंग करेगा। बेशक आप इसको ना फर्टिलाइज़र डालो या ना डालो, कोई की नहीं होती। अगर आपका नहीं दे रहा यानी कि उसमें कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, तो उस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा करो। यूजली तौर पर इसके ऊपर पत्ते ना पीले होने लग जाते हैं, तो उस स्टेज में आपने इसमें आयरन डालना है। और इसके एक ना लेमन के बारे में एक और बात मशहूर है कि इसको ना नाइट्रोजन पसंद है। नाइट्रोजन क्यों पसंद है कि नाइट्रोजन से नए पत्ते निकालता है, जो नए पत्ते निकलते हैं फ्रूट उन्हीं पे सेट होता है। ये देखिए ना, ये नए पत्ते निकले थे, मैच्योर हुए, उन्हीं पे फ्लावरिंग हुई, उन्हीं पे फ्रूट सेट हुआ। ये भी नई ब्रांच निकली तो उन पर फ्रूट सेट हुआ। आगे फ्रूट है पड़ा, आपने तो देखो ना ज़्यादातर आगे है। ये देखो, ये भी नई ब्रांच निकली थी, इस पर यहाँ पे फ्रूट सेट हो गई। ये देखो, ये भी नई ब्रांच निकली थी, इस पर काफ़ी फ्रूट सेट है पड़ा। और ये देखो, ये भी नई ब्रांच थी, तो इस पर भी काफ़ी फ्रूट सेट है। तो ये नई ब्रांच से फ्रूट सेट करते हैं, इस वजह से इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा जिसमें नाइट्रोजन हो ना, जैसे कि DAP जो इसके रूट को भी अच्छा बनाती है, और उसमें नाइट्रोजन भी होती है जो इसके पत्ते निकालती है, जिससे फ्रूटिंग जल्दी हो जाती है। मैंने देखा है कि अगर आप DAP डालोगे ना तो फ्रूटिंग ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अगर आपके प्लांट ना यानी कि वीक है पड़ा, अगर वीक नहीं है तो फिर उसको कुछ भी ना डालो, बेशक कंपोस्ट भी ना डालो ना, फिर भी वो अच्छी फ्रूटिंग करता है। तो ये मिथ भूल जाएं जो आपको लोग कहते हैं कि ये फर्टिलाइज़र डालोगे इतना फल लगेगा, या फर्टिलाइज़र डालोगे इतना फल लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वैरायटी को इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैंने कोई इतना ज़्यादा नहीं दिया था, एक मुट्ठी कंपोस्ट ली होगी और उससे ज़्यादा कोई नहीं दिया। लेकिन ना इसको ना ज़मीन की सपोर्ट है, मेरे इस प्लांट को ना नीचे इसको ज़मीन की सपोर्ट मिल रही है, तो ये बात ध्यान में रखना। अगर आपके यहाँ ज़मीन की सपोर्ट नहीं है, यानी कि नीचे कोई जड़ ज़मीन में नहीं जा रही, इसके पॉट में तो है लेकिन इसको कोई ना कोई जड़ ज़मीन में हो गया, दवाई इतना बड़ा ना होता, हो जाता है लेकिन फल थोड़ा कम सेट होता है उसके बगैर। लेकिन अगर आप कंपोस्ट डालोगे ना तो अच्छा फल सेट हो जाएगा। और ये गमले में भी काफ़ी फल सेट कर लेता है। मेरी इसकी एक वीडियो बनी हुई है उस पर, जिस पर देखेंगे आप, छोटे से गमले में लगा हुआ है, 12 इंची के गमले में यही प्लांट है। उस पर इतना, सॉरी ये प्लांट नहीं, वो आगे वाला प्लांट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस पर इतना फ्रूट सेट है। तो
इसको आप दे सकते हो, अगर गमले में लगा हुआ है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है ज़मीन की, तो आप इसको कंपोस्ट दे सकते हो। केमिकल ना यूज़ करो, अगर करना चाहते हो यानी कि बिल्कुल नहीं आ रहा तो फिर आप डीएपी यूज़ कर सकते हो, और कुछ ना डालना डीएपी के अलावा, कैल्शियम नाइट्रेट भी ना डालना इसको। अच्छा, इसके साथ भी ये 2 प्लांट पड़े हैं। अभी इनका क्या चक्कर है, ये थोड़ा ज़्यादा पीछे हो गए, ये मैंने आगे लगा दिया तो ये बिल्कुल छुप गए हैं। तो बिल्कुल छुपे हुए प्लांट पे इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं है, जो थोड़ा विजिबल है। आपको थोड़ा पीछे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो वाला प्लांट जिसमें बहुत फ्रूटिंग हुई है, और ये है वो वाला प्लांट जो पूरा छुपा पड़ा, ऊपर से भी छुपा पड़ा, आगे से भी छुपा पड़ा। हवा की ब्लॉकेज हुई है, इस पर फ्रूट है लेकिन इतना नहीं है। तो ये बात आती है ना, मीडियम सन ज़रूरत है, ना कि बिल्कुल भी ना दो आप इसको सन। फ्रूटिंग इस प्लांट पे भी हो रही है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो रही, बिल्कुल छुपा हुआ है। वो देखिए, इस पे भी हो रही है, नीचे भी लगा हुआ है, लेकिन वो बात नहीं है जो उसमें है बड़ी। तो ये बात याद रखना, ये फर्टिलाइज़र से ज़्यादा लोकेशन मैटर करती है। तो यही थे कुछ टिप्स कि इसको सन कैसा चाहिए, इसको पानी कैसा चाहिए, इसको खाद कैसी देनी है। और प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग ने इसको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है लेमन के प्लांट को। मैंने इसकी की थी, लेकिन शेप बनाने के लिए की थी, लेकिन जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतना ज़्यादा फ्रूट होगा। आप देख रहे हो, हर ब्रांच पर 3-3, 4-4 फ्रूट सेट है। तो अगर ब्रांचेज कम होती तो फ्रूट कम होता। ये नहीं होता कि मैं अपने पूरे प्लांट को काट दूँ कि वो नई नई ब्रांचेज निकालेगा और उस पर ज़्यादा फ्रूट सेट होगा, उसकी ब्रांचेस कम निकलेंगे। अगर आप मैं इसको पूरा काट दूँ ना, ये 2-3 ब्रांचेज निकालेगा, उन पर फ्रूट सेट कर देगा, लेकिन इतना फ्रूट सेट नहीं होगा। तो पौधे को फैलने दो। इस पौधे को प्रूनिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, लेमन के प्लांट को। तो यही थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।